हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जारड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जारड़ा मैथ्स पर। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फाउंडेशन बैच में, जिसमें हम कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल का बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यहाँ हमने टॉपिक पहला प्रतिशत उठाया था और उसका लगभग हम आज ख़त्म कर लेंगे। तो आइए, ये जो हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, ये आने वाली सभी भर्तियों के लिए स्पेशल है। यहाँ इस बिल्कुल जीरो से बेसिक से समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ कंटेंट बुक माना है, आधार आर.एस. अग्रवाल की बुक को लिया है हमने। चलो देखते हैं आगे। एक स्पेशल टाइप पढ़ते हैं आज प्रतिशत के टॉपिक में, चुनाव संबंधित प्रश्न। इस टॉपिक में एक तो मिश्रण वाली, एक फेल पास प्रश्नों वाली और एक ये चुनाव संबंधित प्रश्न वाली, ये तीन टाइप स्पेशल होती है। दो टाइप हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और तीसरी टाइप हमें अब शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 154 पे दिया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये आपसे पूछा है। चलो देखते हैं। हम मानेंगे ऐसी कंडीशन में कि कुल मत जो पड़े हैं वो उस चुनाव में 100 पड़े होंगे। कितना पड़े होंगे? 100। आप इतना तो जान ही गए कि हम 100 खा मानते हैं। जहां प्रतिशत का जिक्र किया हो सिर्फ सहजी रूप में, वहां हम 100 लेंगे। बाकी कहीं फिक्सेशन दिखाई दे, कोई फिक्स वैल्यू दिखाई दे, उस जगह हम x का प्रयोग करेंगे। इस 100 जो वोट पड़े थे टोटल, इसमें दो उम्मीदवार लड़े गए, दो उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ा गया। एक उम्मीदवार हार गया और हार कर उसने वोट लिया 30%, और 100 का 30% लेगा तो कितना लेगा? 30। तो फिर बचा हुआ जीतने वाला ले जाएगा। यदि एक चुनाव में दो ही उम्मीदवार है और उस चुनाव में टोटल 100 वोट डाले गए हैं, उन 100 वोटों में से हारने वाला 30% ले गया, यानी 30 ले गया, तो बाकी बचा हुआ जीतने वाला ले जाएगा। कितना बचा है? 100 में से 30 तो हारने वाला ले गया, बाकी बचा कितना है? 70। तो हारने वाला हार गया कितने वोटों से? 16,000 वोटों से हार गया। अब हारने वालों की वोटों की संख्या दी कि मैं 16,000 वोटों से हारा हूं, तो हम यूं भी तो कह सकते हैं कि जीतने वाला 16,000 वोटों से जीता है। जितने वोटों से हारने वाला हारेगा, उतने वोटों से जीतने वाला जीतेगा, क्योंकि हार जीत का अंतर एक ही होता है, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए। तो यहां जो हार जीत का अंतर हमें दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कितने वोट? 40 वोट। क्योंकि 30 ये ले आया, 70 वो ले गया। हार जीत के अंतर, हार जीत के दोनों के बीच अंतर जो बड़ा है वो बना है 40 वोट। अब आप यूं कह सकते हो कि हारने वाला 40 वोटों से हार गया, या फिर जीतने वाला 40 वोटों से जीत गया। ये कह रहा था कि हारने वाला 16,000 वोटों से हार गया, तो हम यूं भी तो कह सकते हैं कि जीतने वाला 16,000 वोटों से जीत गया। तो 40 के बराबर रखेंगे हम कितने वोट? 16,000 वोट। हार जीत के अंतर के बराबर में हार जीत का अंतर काम करेगा। कुल मतों की संख्या, कुल वोटों की संख्या हमसे पूछी है, वो हमने क्या मानी है? 100। तो 100 बराबर हम क्या रख लेंगे? x, और मतों की संख्या निकाल देंगे। 0 से गई 0, 4 चौके 16 और 2 0 उठा के रखेंगे। 400 गुणा 100 करना है, तो हमारे पास वोटों की संख्या आ जाएगी टोटल 40,000। उम्मीद करता हूं कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़ते हैं थोड़ा आगे। स्पेशल जो इस बार फोकस चल रहा है इस फाउंडेशन बैच पे, वो आने वाली भर्ती दिल्ली पुलिस के लिए है। तो आप बने रहिए प्रैक्टिस के साथ। आधार, यहाँ प्रश्नों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आधार के लिए आर.एस. अग्रवाल बुक की नवीन अंगणित बुक उठा सकते हैं, उसी को सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। चलो देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल 7500 मत डाले गए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल 7500 मत डाले गए। एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत ले गया और कितने परसेंट मतों का अवैध कर दिया गया?
20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत ले गया, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। यानी कुल मत तो डाले गए 7500, इसमें से अवैध घोषित कर दिए गए थे 20%। कितने परसेंट? 20%। चलो, और एक उम्मीदवार जो वैध मत बचे उनका 55% मत ले गया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना मत लेगा ये पूछा है। चलो देखते हैं, कुल वैध मत निकालते हैं हम। कितने मत निकालते हैं? वैध मत। टोटल वोट डाले गए थे 7500, और इस 7500 का अवैध कर दिया था, यानी रिजेक्ट कर दिया था। 7500 वोटों में से 20% वोटों को तो क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो फिर 20% वोट रिजेक्ट कर दिए, तो बाकी 80% वोट ऐसे बचे जिन्होंने दोनों उम्मीदवारों में हार जीत की है। तो 80 का परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो इधर देखते हैं हम, 0 8 5 40 की 0, हासिल की 4, 8 7 56 और 4 60, यानी कुल वैध मत कितने डाले गए? 6000 डाले गए। इन 6000 मतों में से हार जीत हुई है। प्रश्न कहता है कि 7500 मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, और एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत ले गया, तो दूसरा उम्मीदवार कितने मत लेगा? हम जानते हैं टोटल परसेंट वोट जो होते हैं वो 100% ही होते हैं। 100% में से एक 55% मत ले गया, तो दूसरे के लिए कितना छोड़ा उसने? 45%। तो इस 6000 का 45% ले जाएगा कौन? दूसरा। कौन ले जाएगा? दूसरा। 6000 का 45% हटाया, बटे में गया 100। चलो देखते हैं, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 0 6 पंजे के 30 की 0, 6 चौके 24 और 3 27, यानी दूसरा जो उम्मीदवार है वो कितने मत ले जाएगा? 2700 मत ले जाएगा। यानी कि एक बार और समझिए, टोटल 7500 वोट डाले गए, 7500 वोटों में से 20% वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो वैध मत बचे हमारे 6000, उनका एक उम्मीदवार ले गया 55%, तो दूसरा कितना ले जाएगा? एक 55 ले गया, तो दूसरा 45 ले जाएगा। जो निकाला हमने, कितना निकला वोटों के रूप में? 2700। और बढ़ते हैं आगे। ये अच्छा प्रश्न, आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो ऐसे प्रश्न को, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? पिछले प्रश्न में हमें कुल मतों की संख्या दी थी और उसका कितना परसेंट रिजेक्ट करना है वो भी बताया था, और एक उम्मीदवार कितना ले गया, दूसरा कितना ले जाएगा ये पूछा था। इस प्रश्न में हमें रिजेक्ट वोटों का परसेंट नहीं, संख्या दिया है कि इस बार अवैध जो कर दिया वो वोटों की संख्या हो गई 68 वोट। कितने मत अवैध कर दिए? 68 मत अवैध घोषित कर दिए, और हम मान लेंगे यहां, क्योंकि ये फिक्स है, 68 मत रिजेक्ट किया, ये फिक्स है। तो फिर जहां फिक्सेशन दिखाई दे, माना मतों की संख्या, इस बार हम मानेंगे x। जहां फिक्सेशन की संख्या दिखाई दे, फिक्सेशन वैल्यू के रूप में दिखाई दे, उस जगह मानेंगे x, और सीधा परसेंट का जिक्र उस जगह मानेंगे 100। तो यहां x मानेंगे। इस x का एक उम्मीदवार ले जाएगा 52%, तो फिर दूसरा उम्मीदवार बचा हुआ ले जाएगा। x मतों में से 52% मत तो कौन ले गया? एक उम्मीदवार जो इसने बोला है, और दूसरा जो उम्मीदवार बचा हुआ कितना परसेंट ले जाएगा? 48% ले जाएगा। आपको पता है कुल वैध मतों की, माना वैध मतों की संख्या क्या मानी है? x, और वैध मती हराने जिताने का काम करते हैं, और x का एक जो व्यक्ति है, एक जो उम्मीदवार है, वो 52% मत ले गया और 98 वोटों से जीत गया। क्यों जीत गया होगा? क्योंकि हमें पता है वैध मतों का जो परसेंट तो अपने आप में कितना होता है, वोट कोई से भी हो, उनका परसेंट धरती की कोई सी भी वैल्यू अपने आप में संपूर्ण 100% है।
तो यहां भी जो वेद मत हमने माने थे ये अपने आप में 100% है। अगर 52% एक ले गया तो बाकी बचा हुआ दूसरा ले जाएगा कितना, 48%। तो ये 52% जो ज्यादा ले जाएगा वो तो जीत जाएगा और जो कम ले जाएगा वो हार जाएगा। अब हार जीत का इनके बीच में जो अंतर बना है वो कितना बना है, 4% का अंतर बना है, लेकिन 4% भी किसका, एक्स का। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्स का 4%। 4 का परसेंट हटाऊं तो बटे में क्या जाएगा, 100। ये हार जीत का अंतर है कितना, एक्स का 4%, लेकिन हार जीत का अंतर तो उसने कहा है ना कि जीतने वाला 52% मत लेके कितने मतों से जीता है, 98 मतों से जीता है। कितने मतों से जीता है, 98 मतों से जीता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जीतने वाला 98 मतों से जीता है, तो फिर हारने वाला 98 मतों से हारा है। तो हार जीत का अंतर कितना है, वोटों के रूप में 98 है, जबकि हमने जो निकाला हुआ एक्स का 4% है, तो इसके बराबर में काम कर जाएगा कितना, 98। तो निकालते हैं, देखो 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 गुणा इतना करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 अंटे 200 की 0 हासिल की 20, 25 नंबर 225 और 20 245, यानी कि 2450 तो वेद मत हो गए। 2450 तो हमारे पास क्या हो गए हैं, वेद मत हो गए। ये पूछ ये रहा है हमसे कुल कितने मत पड़े। ये 68 मत जो रिजेक्ट किए थे ये भी तो मत डाले गए थे, डालने के बाद ही तो मालूम लगा था कि ये सही है या रिजेक्ट है। तो कुल मतों की अगर हमसे आपसे संख्या पूछी है कि कुल मत पड़े, तो वहां आप बताओगे बोले 2450 तो आपके सही थे और 68 आपके रिजेक्ट थे, और दोनों को जोड़ के बता दोगे आप 2518। यानी कुल मतों की संख्या कितनी बताओगे, 2518। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न ये था कि एक चुनाव में 68 मतों को तो अवैध घोषित कर दिया गया और जीतने वाला उम्मीदवार 52% मत लेके 98 मतों से जीत गया, तो फिर कुल कितने मत पड़े ये हमसे पूछा था। तो हमने वैध मतों की संख्या x मान ली, 68 अवैध कर दिए थे, और x का जीतने वाला 52% ले जाएगा तो फिर बेचारा हारने वाला ले जाएगा 48%। हमने हार जीत का अंतर निकाला तो x का 4% निकला। हार जीत का अंतर उसने 98 वोट दिया था, x का 4% बराबर 98, तो x की वैल्यू आ गई 2450। कुल कितने मत पड़े अगर ये पूछा है तो फिर 2450 में जो 68 रिजेक्ट हुए थे उनको और जोड़ के बता देंगे, बोले कितना पड़े, 2518। और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखो अगला प्रश्न। एक चुनाव के बीच दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। यानी कुल वैध मत डाल दिए यहाँ पे 15,200 और उनमें से अवैध घोषित कर दिए कितने, 15%, और जो वैध मत बचे उनका अगर एक 55% मत ले गया तो फिर दूसरा कितना ले जाएगा। ऐसा एक प्रश्न पीछे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार और दोहराते हैं। कुल जो मत डाले गए थे वो डाले गए थे 15,200, और जो अवैध घोषित किया था वो किया था कितना, 15%। कितना परसेंट किया था, 15% किया था। चलो 15%, तो फिर वेद मत कितने बचे वो निकालेंगे, क्योंकि वेद मत ही हराने और जिताने का काम करेंगे। तो 15,200 में से 15% अवैध है, तो फिर वेद कितना बचा है, 85% बचा है। तो इसका हम 85% निकाल देंगे, परसेंट हटाया, बटे में गया 100 और 2 जीरो से हमने काट दी 2 जीरो। चलो गुणा कर लेंगे, और गुणा यहां करेंगे, साइड में कर देते हैं थोड़ा। 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1, 5 5 25 और 1 26 का 6 हासिल की 2, 5 1 5 और 2 7। चलो 8 दूनी 16 का 6 हासिल की 1, 8 5 40 और 1 41 का 1 हासिल की 4, 8 1 8 और 4 12। ऐसा 0 6 6 12 का 2 हासिल की 1, 7 1 8 और 1 9 और 12, यानी कि 12,920। 12,920 ऐसे मत है जिनको हम क्या कहेंगे, वैध मत कहेंगे। यानी 15,200 में से 15% वोट जो अवैध थे उनको घटा देने के बाद वैध मतों की जो संख्या बचेगी वो बचेगी 12,920।
अगर 12,920 का एक उम्मीदवार 55% मत ले गया तो फिर दूसरे के लिए कितना छोड़ा होगा? दूसरे के लिए छोड़ा है उसने 55 ले गया तो 45% बचा है, तो दूसरा जो उम्मीदवार है वो लेके जाएगा इन 12,920 का 45%। परसेंट हटाया बटे में जाएगा 100, 0 से गई 0, 5 से काटता हूं 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 से काटूं 2 6 12, 2 चौके 8, बच गया 1 2 6 12, 646। कितना? 646 गुणा करके बताएंगे। 9 6 54 का 4 हासिल की 5, 9 6 54 का 4 हासिल की 5, 9 चौके 36 और 5 41 का 1 हासिल की 4, 9 6 54 और 4 58। बोले कितना वोट ले जाएगा? 5814। दूसरा उम्मीदवार कितना ले जाएगा? 5814 ले जाएगा। चलो और बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं फेल, ये जो आपके प्रश्न ये टाइप जो चल रही है चुनाव संबंधित प्रश्न, ये आपकी सेम टाइप है फेल और पास होने वाले प्रश्नों वाली। वहां भी कोई परीक्षा में 2 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार बैठते हैं, कोई इतना ले गया दूसरा इतना ले जाएगा, वही कंडीशन यहाँ है। सिर्फ नाम का मतलब है कि वहां चुनाव वहां परीक्षा थी, यहाँ चुनाव है, वहां परीक्षार्थी थे, यहाँ उम्मीदवार है, सेम कंडीशन है। चलो और बढ़ते हैं आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? यानी कि 158 नंबर। कुल मत हम क्या मानेंगे इस जगह? क्योंकि ना कोई फिक्स वैल्यू दी है, ना कोई वोट अवैध जो दिए है उनको घटाना हटाना दिया कुछ, तो हम कुल मत मान लेंगे 100 और 100 वोटों में 2 उम्मीदवारों को लड़ा देंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा। क्या कहा है हमसे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं और कितने वोटों से जीतता है? 756 वोटों से जीतता है। तो फिर पूछा यह था कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। जीतने वाला अगर 71% लेगा 100 का तो 71 बनेगा, बाकी बचा हुआ हारने वाला ले जाएगा कौन? कितना ले जाएगा? 29। 100 में से 71 जीतने वाला ले गया तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 29। हम देखेंगे हार और जीत का अंतर कितना है। 11 में से 9 गया 2 और ये 3 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 42। देखो 9 और 2 11 का 1 हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7, यानी हार जीत का अंतर कितना है? 42 है। और उसने तो बोला है कि हार जीत का अंतर कितना है? 756 है। यानी पहला जो उम्मीदवार 71% लेके 756 से जीता है ना, तो दूसरा 756 से आ रहा है, तो हार जीत का जो अंतर बना है वो 756 बना है। तो 42 के बराबर 756 काम करने वाला है। कुल मतों की संख्या पूछी है तो हमने 100 मानी है और 100 बराबर हम क्या रख देंगे? x। काटें 14 3 42, 14 5 70, बच गया 5 56, 14 चौके 56, 3 से 54 जाता है आपका 18 बार। 18 गुणा 100 करेंगे तो आपके वोटों की संख्या आ जाएगी 1800। उम्मीद करता हूं कि ऐसी टाइप में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला है। कुल मतों के 25% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? वही पिछला प्रश्न रिपीट हुआ है दो प्रश्नों के पहले जिसको किया था। यानी इस बार कुल मत कितने डाले गए हैं? कुल मत इस बार उसने स्वयं ने दिया है कि कुल मत इस बार हमने डाले हैं 8400। इसमें से अवैध कितने हैं? रिजेक्ट कितने हैं? इस बार रिजेक्ट हो गए 25%। कितना परसेंट रिजेक्ट हो गया? 25% रिजेक्ट हो गया। और जो वैध मत बचेंगे उन वैध मतों का पहला जो उम्मीदवार है वो 52% मत ले गया, तो फिर दूसरा कितना ले जाएगा? हम अच्छे से जानते हैं, एक 52 ले गया तो बचा हुआ दूसरा ले जाएगा, कितना बचेगा? 48। चलो बढ़ते हैं आगे। कुल मत 8400 है, इनमें से 25% माइनस करेंगे क्योंकि वो रिजेक्ट है, तो फिर वैध मत निकालेंगे कि वैध मत कितना निकला है। तो 8400 का कितना निकालेंगे? 25% माइनस करके 75%, परसेंट हटा बट्टे में गया 100। चलो 2 0 से गई 2 0, निकालते हैं। देखो
यहाँ 5 चौके 20 की, 0 हासिल की 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 420। इधर 7 चौके 28 का 8 हासिल की 2, 7 8 56 और 2 58, 0 8 2 10 की 0 हासिल की 1, 8 4 12 और 1 13, 5 और 1 6, कितना वोट? 6300 वोट। यानी वेद मतों की जो संख्या निकली है वो कितनी निकली है? 6300। इस 6300 का जो पहला उम्मीदवार था वो ले गया कितना? 52%। तो फिर दूसरा कितना ले जाएगा? 48%। तो डायरेक्ट निकाल देंगे, दूसरा कितना ले जाएगा? दूसरा ले जाएगा आपका 6300 का 48%, परसेंट हटा बटे में गया 100, 2 0 से 2 0, तो यहां रख देंगे, कितना ले जाएगा? 8 3 24 का 4 हासिल की 2, 8 से 48 और 2 50, चलो 4 ते 12 का 2 हासिल की 1, 6 चौके 24 और 1 25, यानी 4 2 5 5 10 की 0 हासिल की 1 2 और 1 3, कितना ले जाएगा? 3024। दूसरा उम्मीदवार कितना मत ले जाएगा? 3024। चलो और देखते हैं। (160) इस प्रश्न को लिखते हैं, छोटा सा लेकिन इसके 2 आंसर निकल सकते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रम से क्या अनुपात है? कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों से क्रम से क्या अनुपात है, यानी लड़के और लड़कियों में अनुपात पूछा है। यानी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात पूछा है। चलो देखते हैं। अब यहां 2 प्रश्न के 2 आंसर कैसे बनते हैं वो देखते हैं। पहले तो लड़के और लड़की में पूछा है ना, तो ध्यान ये रखें, इसको ऐसे कैसे रखेंगे। अगर लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक दी है, ध्यान ये रखेंगे, अगर यहां परसेंट दिया है तो फिर हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। यानी लड़कियों की संख्या 100 है तो फिर लड़कियों की हो जाएगी 116। अगर साथ में परसेंट लगा के दिया है, तो अगर लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है तो फिर परसेंट दिया तो आधार 100 मान लेंगे। बोले लड़कियों की संख्या 100 है तो लड़कों की हो जाएगी 116। बात अनुपात की करें तो 4 से काटेंगे, 4 से 100 जाता है हमारा 25 बार और 116 जाएगा हमारा 29 बार, यानी अनुपात बनेगा 29:25। ये कब बनेगा? जब क्या दिया हो? प्रतिशत साथ में दिया हो। लेकिन यदि उसने प्रतिशत साथ में न देके अगर वो इतना पूछ लेता कि ऐसा कह देता कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों के बीच क्या अनुपात होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम 100 नहीं मानेंगे। फिर हम क्या कहेंगे? लड़कियों की संख्या, एक पूरी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या फिर 100 मानेंगे हम। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की पूरी संख्या 100 मानेंगे और ऐसा कहेंगे, मान लिया लड़की अगर x है तो लड़कों की संख्या 16 ज्यादा है ना, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी x + 16। और इन सबकी जो संख्या है वो टोटल मिला के 100 ले सकते हैं हम। कितने ले लेंगे? 100। तो x और x 2x + 16 बराबर, अगर 100 चल रहा है तो 16 उधर जाएगा, 2x बराबर कितना रह जाएगा? 84, और 2 से आपका 84 जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 42। अब लड़कियों की संख्या तो है 42 और लड़कों की संख्या 42 से कितनी ज्यादा है? 16, और 42 और 16 कितना हो जाएगा? 58।
काटेंगे इसको, ये 29 बार कटेगा और ये 21 बार कटेगा, यानी ये थोड़ा अनुपात चेंज हो जाएगा। प्रतिशत दिया है तो 29:25 रहेगा, और अगर प्रतिशत नहीं दिया है तो 29:21 रहेगा। पूरा गेम ही प्रतिशत का है। चलो, उम्मीद करता हूं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के सिलेबस में एक टॉपिक एवरेज दिया हुआ है, और आने वाला प्रश्न जो हम उठा रहे हैं वो एवरेज का ही उठाते हैं, जिसको कंबाइंड करके दिया था यहाँ प्रतिशत में। यानी इसने बोला है एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% और रवि ने 74%। यानी रितिज, सुनील और रवि, रितिज ने लिया कितना परसेंट? 52%। सुनील ने लिया कितना परसेंट? 64%। और रवि ने लिया कितना परसेंट? 74%। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो फिर तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? एक परीक्षा हुई जिसके अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक 750 नंबर थे। उन 750 नंबरों में से तीनों विद्यार्थी रितिज, सुनील और रवि बैठे उस परीक्षा में, जिन्होंने जो प्राप्त किए, रितिज ने 52% लिया, सुनील ने 64% लिया, रवि ने 74% लिया, तीनों ने प्राप्तांक प्राप्त किए। तो पूछा यह था तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? औसत बोले तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, पीछे 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। देखते हैं प्राप्त कितना करता है। रितिज की अगर मैं बात करूं तो 750 का ये लेगा कितना परसेंट? 52%। परसेंट हटा, बटे में गया 100। देखते हैं कितना लेता है। तो 0 से गई 0, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 से ये कटेगा हमारा 15 बार, 15 5 75, और 2 से आपका 52 जाएगा कितनी बार? 26 बार। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 750 का 52 भाग 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 से आपका 52 चला जाएगा 13 बार, 13 तिये 39, यानी 390 नंबर तो कौन ले आया? रितिज। उसके ये तो हो गया किसका नंबर? रितिज का। उसके बाद और देखते हैं, 750 का 64% कौन ले जाएगा? सुनील। तो 25 तिये 75 यानी 30, 25 चौके 100, 4 से 64 जाएगा 16 बार, 16 तिये 48, यानी 480 नंबर कौन ले जाएगा? आपका ये सुनील ले जाएगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। बाकी बचा कौन? रवि। रवि 3 नंबर, यानी ये 750 का ले जाएगा 74%। परसेंट हटाया, बटे में गया 100। देखते हैं, 25 तिये 75 और 25 चौके 100, 4 से कटेगी नहीं संख्या तो 2 से काटता हूं, ये कट जाएगा 37 बार, और 2 से ये कट जाएगा 15 बार। तो 15 7 105 के 5 हासिल की 10, 15 तिये 45 और 10 55, यानी ये कौन ले गया? आपका रवि ले गया। अब हम देख रहे हैं रितिज लाया टोटल 750 में से 390 नंबर, सुनील लाया टोटल 750 में से 480 नंबर, और आपका जो रवि है वो टोटल 750 में से लेके आया कितना नंबर? 555 नंबर। इधर देखो, औसत पूछा है ना, औसत का मतलब होता है योग बटा संख्या। तो योग तो कितना हो गया? जोड़ते हैं तीनों को, यहां जोड़ देता हूं, 390, 480 और 555। तो 5 का तो 5, 9 8 17 और 5 22 का 2 हासिल की 2 और 5 7 और 4 11 और 3 14, यानी 1425। टोटल योग बना है 1425, और संख्या तो आपके पास 3 है ही। चलो देखते हैं, 3 चौके 12, बच गया 2 22,
3 7 21, बच गया 1 15, 3 5 75, यानी कि जो औसत अंक बने हैं तीनों लड़कों के वो बने हैं 475 अंक। यानी 750 नंबर की एक परीक्षा में 3 विद्यार्थी रितीज, सुनील और रवि बैठे, इन्होंने क्रम से 52, 64 और 74% प्राप्त किया। तो हमने निकाला इनका 390, 480 और 555 निकला। औसत पूछा था तो योग बटा संख्या काम करेगा। योग तीनों का किया तो 1425 निकला। 1425 में संख्या 3 है तो तीनों का भाग दे दिया 475, औसत अंक निकला है। चलो और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक जिले की कुल जनसंख्या 2,96,000 है। कुल जनसंख्या दी है 2,96,000। कुल जनसंख्या 2,96,000 है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यानी कुल जो शिक्षित निकले हैं वो है कुल जनसंख्या का 50%। 50% बोले 2,96,000 का आधा 1,48,000। चलो उसके बाद कह दिया हमसे यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। और पुरुषों की संख्या दी है, कुल पुरुष दिए हमें 1,66,000 और कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है। प्रश्न दिया है, प्रश्न सुनिए आप गौर से कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है, बाकी स्त्रियां हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। चलो देखते हैं। यानी एक जिले में टोटल 2,96,000 जनसंख्या है, उनमें से 1,66,000 पुरुष है और कुल जनसंख्या का 50% साक्षर यानी शिक्षित है। और शर्त यह भी है कि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। चलो देखें, यानी कुल जनसंख्या 2,96,000 है और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित, यानी कि 2,96,000 का आधा बोले 1,48,000 शिक्षित है। और कुल पुरुषों की संख्या दी है हमें 1,66,000 और ऐसा कहा 1,66,000 का 70% शिक्षित है। तो 1,66,000 का 70% शिक्षित निकालेंगे और इसको ऐसा लिखेंगे कुल शिक्षित पुरुष। परसेंट हटाया, बटे में गया 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, निकालते हैं ऐसा 2 जीरो साथ में लगा ही लेते हैं। 7 6 42 का 2 हासिल की 4, 7 6 42 और 4 46 का 6 हासिल की 4, 7 एकम 7 और 4 11, यानी 1,16,200 पुरुष क्या है, शिक्षित है। जबकि शिक्षित स्त्रियों की संख्या हमसे पूछी है। हमें पता है कि पूरी जनसंख्या का आधा यानी 50% 1,48,000 शिक्षित है। तो 1,48,000 शिक्षितों में से 1,16,200 जो पुरुष शिक्षित है उनको घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो स्त्रियों की बचेगी और वो स्त्रियां क्या होगी, शिक्षित होगी। तो 1,48,000 में से माइनस कर देंगे हम 1,16,200, तो 2 जीरो, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 7, 1, 14 में से आपका 11 गया तो 3, यानी 31,800 ये आपकी आ गई शिक्षित स्त्रियां। टोटल महिलाएं कितनी शिक्षित है, 31,800। एक बार और देख लो, कोई दिक्कत हो तो। टोटल जिले में जनसंख्या 2,96,000 है, कुल जनसंख्या का 50% यानी कि आधा है शिक्षित, तो हमने कर दिया आधा 1,48,000। फिर जो शिक्षित पुरुष थे, टोटल पुरुष थे 1,66,000, उनमें से शिक्षित थे 70%, 1,66 का निकाला 70% तो 1,16,200 निकला। टोटल शिक्षित स्त्री पुरुष मिला के 1,48 है, तो 1,16,200 माइनस पुरुष करने के बाद जो बचेगी स्त्रियों की संख्या होगी 31,800। और आने वाला जो प्रश्न है इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है। शर्त यह है
कि 605 टॉफी कुल बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले, तो फिर प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? लिख देता हूं इस प्रश्न को। 605 टॉफी कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटी गई, इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले, 20% के बराबर टॉफी मिले। टॉफी मिले, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? तो बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? छह 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटनी है कि प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिलेगी वो कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिलेगी। तो फिर हम ये देखेंगे, बच्चों की संख्या हमारे पास नहीं है, सिर्फ टॉफियों की संख्या दी है। मैं आपसे अगर यूं कहूं कि मेरे पास बच्चे कितने हैं, वो 20, और प्रत्येक बच्चे के हिस्से में टॉफी आ रही है 2, तो कुल कितनी टॉफियां खर्च होंगी? एक बच्चे को 2 मिलेगी, बच्चों की संख्या 20 है, तो टॉफियां खर्च होंगी कितनी? 40। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे पास बच्चों की संख्या कितनी है? 20। बच्चों की संख्या कितनी है? 20, और शर्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिलेगी। तो 20 का 20% कितना होगा? परसेंट हटाया, बटे में गया 104, यानी 20 बच्चे मेरे पास है, प्रत्येक के हिस्से में टॉफी आ रही है 4, तो टॉफियां खर्च होंगी कितनी? 80। ये कंडीशन है, लेकिन उसने ना तो हमें बच्चों की संख्या दी है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, माना कुल बच्चों की संख्या, माना बच्चे टोटल कितने हैं? X। कितने हैं? X। और प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिलेगी बच्चों की संख्या के 20% के बराबर। बच्चों की संख्या X है, X का 20% मिलेगी, परसेंट हटाया, बटे में गया 100, 20 पंजे 100, यानी कि प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिलेगी X/5। तो हम यूं कह सकते हैं कि X बच्चा, टोटल बच्चे हैं हमारे पास X, और प्रत्येक टॉफी लेगा X + X/5। बच्चों की संख्या टोटल हमारे पास X है, प्रत्येक बच्चा टॉफी लेगा X/5। जैसे कि 20 बच्चे थे, प्रत्येक बच्चे ने टॉफी ली 4, तो गुणा करके आपने बताया, बोले 80 टॉफी खर्च होगी। तो यहां भी ऐसा ही है, X टोटल बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को X/5 मिलेगी, और गुणा करके बता देंगे कितनी टॉफियां खर्च होंगी। वो टॉफियों की संख्या हमें प्रश्न में सबसे पहले दी है, बोले कितनी होगी खर्च? 605। चलो गुणा कर देंगे ऐसे, x गुणा x किया तो x² बराबर 605 गुणा 5 करेंगे तो 3025, 5 5 25, 6 5 30, 3025। x² बराबर 3025 आ जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर x की वैल्यू आ जाएगी 55, क्योंकि 3025 किसका स्क्वायर होता है? 55 का। तो x की वैल्यू 55 आ गई, तो पूछा है प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिलेगी? X/5, और X/5 का मतलब हो जाएगा 55/5। बोले कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? 11 टॉफी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी कल मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और आप में से कोई नए यदि हमारे YouTube चैनल पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।